स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलनों के ऊपर क्वेश्चंस किए थे, वो पूरा टॉपिक हमने कर लिया है। उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि करियर क्लासेस RAS के नाम से है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, पीडीएफ वहाँ पर डाल दी गई है। आज की इस वीडियो में हम अपना एक नया चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे और आपका चैप्टर है किसान सभा और किसान आंदोलन। तो देखिए, किसान सभा और किसान आंदोलन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में, जो कि हम क्योंकि सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं तो इसलिए ये टॉपिक एक बीच में आएगा। इसके बाद आपका रॉलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड वाला टॉपिक, फिर आपका खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इस प्रकार से फिर हम एक सीक्वेंस में चलते हुए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। ऑप्शन है ए चंपारण, बी बारदोली, सी बेंगू या ऑप्शन डी बिजौलिया। और यह आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए, इसके ऊपर हम काफ़ी बात कर भी चुके हैं आपके जब हमने राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चंस किए थे इनमें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बिजौलिया। बिजौलिया आंदोलन जो है भारत का सबसे पहला किसान आंदोलन था, जो कि 1897 में प्रारंभ होता है और 1941 तक चलता है, जिस पर हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं आपके कहाँ राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चंस में। वहाँ पर पूरा एक चैप्टर है किसान आंदोलन, उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे, उस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था। ऑप्शन है ए इंद्र नारायण द्विवेदी, बी गौरीशंकर मिश्र, सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। और यह आपसे UPSC प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, जो 1918 में यूपी किसान सभा बनती है या किसान सभा बनाई जाती है, उससे जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं थे। कौन कौन लोग संबंधित थे? तो देखिए, इंद्र नारायण द्विवेदी थे, गौरीशंकर मिश्र, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं किसान आंदोलनों में। इसके अलावा यदि हम बात करें तो और कौन थे? तो देखिए, और मदन मोहन मालवीय थे। इन लोगों के प्रयासों से 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना की जाती है। ये किसानों को बड़े पैमाने पर जो है संगठित करते हैं, एकत्र करते हैं उन्हें। इसके अलावा देखिए, वर्ष 1919 के अंत में ये विद्रोह भी करते हैं काफ़ी खुलकर। इसके अलावा ये नाई धोबी बंद करते हैं, सामाजिक बहिष्कार करते हैं। इस प्रकार के कई आंदोलन ये चलाते हैं, जिनकी हम अभी आगे भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। उन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में तो देखिए कौन कौन है? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। इनके प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो देखिए, आपको नाम जरूर याद रखने हैं। किस किस के नाम याद रखने हैं? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। कैसे याद रखेंगे? द्विवेदी, मिश्र, मालवीय। इस प्रकार से आप इनके नामों को जरूर याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये इंडियन हिस्ट्री में। अगला प्रश्न देखते हैं। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में, ऑप्शन है आपके पास ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया, ऑप्शन बी है साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके, ऑप्शन सी है जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम, या ऑप्शन डी निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नाई धोबी बंद जो बायकॉट था वो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया एक आंदोलन था। यदि हम इसकी बात करें तो ये सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। ये आपको याद रखना है। कहाँ पर हुई? तो यह आपके
प्रतापगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर यह आंदोलन चला था, यह हमें याद रखना है। और इसमें यदि हम बात करें कौन काफ़ी पॉपुलर हुए, तो बाबा रामचंद्र जो थे वे काफ़ी इसमें पॉपुलर हुए थे, एक बड़े किसान नेता के रूप में वे उभरे थे। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी। तो देखिए वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबीबंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए यहाँ पर आप नाम याद रखें, किसका? झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल सिंह। लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिनका हमने अभी आपको नाम बताया था, बहुत फेमस हुए थे, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र कहाँ के थे? तो देखिए महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। तो देखिए यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स मिलते हैं। क्या क्या? तो देखिए सबसे पहले नाई धोबीबंद आंदोलन की हम बात करें तो देखिए ये क्या था, आप कहानी देखिए इसकी कि अंग्रेज जो थे हमेशा आप देखेंगे एकदम क्लीन शेव्ड, एकदम बाल उनके छोटे तरीके से रहा करते थे। तो उनके विरोध का एक बॉयकॉट करने का एक तरीका जो अपनाया किसानों ने वो क्या था? नाई धोबीबंद प्रथा, यानी कि नाई बाल नहीं काटेगा और धोबी उनके कपड़े नहीं धोएगा, जो हमेशा वो सूटेड बूटेड रहा करते थे अंग्रेज। तो उनके लिए बड़ी समस्या हो गई। तो देखिए यही खूबसूरती है कि आप विरोध, हर व्यक्ति जो है भारत में हर वर्ग का, हर व्यक्ति का एक अपना योगदान रहा स्वतंत्रता आंदोलन में कि उन्होंने अपने अपने लेवल पर, नाई का काम था बाल काटना, उसने अंग्रेज़ों के बाल काटना बंद कर दिए। धोबी का काम था उनके कपड़े धोना, उन्होंने उनके अंग्रेज़ों के कपड़े धोने बंद कर दिए। तो ये इनकी एक खूबसूरती थी। अब हम बात करते हैं इस आंदोलन पर। तो देखिए कहाँ पर हुआ था? तो नाई धोबीबंद आंदोलन हुआ था अवध के प्रतापगढ़ जिले में, उत्तर प्रदेश में है प्रतापगढ़, वहाँ पर यह हुआ था। कौन कौन ने इसे काफ़ी अहम भूमिका निभाई? तो झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल सिंह। लेकिन सबसे ज़्यादा नाम आता है किसका? बाबा रामचंद्र का, जो कि मूलतः कहाँ के थे? जो कि महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। 1920 में उन्होंने अवध के किसानों को संगठित किया और अवध में वे प्रतापगढ़ में बनाते हैं अवध किसान सभा, उसका वे गठन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नाई धोबीबंद आंदोलन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको आप जरूर याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? ऑप्शन है ए अवध, बी बिहार, सी दिया गया है बंगाल और ऑप्शन डी है आंध्र। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अवध। 1920 में अवध में बाबा रामचंद्र किसानों को संगठित करते हैं और क्या बनाते हैं, और वहाँ पर वे अवध किसान सभा का गठन करते हैं प्रतापगढ़ में 1920 में। कहाँ के थे यदि यह पूछा जाए तो महाराष्ट्र के थे। अगला प्रश्न है 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए, यानी कि एक तरफ आपको क्या दे रखे हैं, किसान आंदोलनों के नेता, और दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं। इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए सबसे पहले जो किसान नेता थे उनके नाम देखते हैं। सहजानंद सरस्वती, खुदाई खिदमतगार, स्वामी रामानंद और अब्दुल हमीद खां। फिर देखिए दूसरी तरफ स्थान है हैदराबाद, दक्षिणी असम, बिहार और NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इन्हें अब हम सुमेलित करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती, इन्होंने बिहार में किसान आंदोलन चलाया था। इतना ही नहीं, ये जो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो थी वह भी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, और इनसे ही प्रेरित होकर राजस्थान में भी किसान आंदोलन चलाए गए थे। ये हमने आपको राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ाया है। अगला देखिए खुदाई खिदमतगार। अब यदि हम बात करें खुदाई खिदमतगार की तो यह कहाँ पर था, या फिर रेड शर्ट मूवमेंट भी आप इसे
बोलते हैं, जो कि खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा चलाया गया था, लाल कुर्ती संगठन। तो यह कहाँ था? यह आपके NWFP यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में। यह आपका 4 से मैच होगा। अगला है स्वामी रामानंद। तो देखिए स्वामी रामानंद आपके कहाँ थे? तो आपको याद रखना है स्वामी रामानंद जो हैं वे हैदराबाद में थे। तो यह आपका 1 से मैच होगा। आप फिर अगला है अब्दुल हमीद खां। तो ये आपके दक्षिणी असम में थे। यह आपका 2 से मैच होगा। कई लोगों को लग सकता है कि अब्दुल हमीद हैदराबाद में होंगे, जबकि ऐसा नहीं था, स्वामी रामानंद हैदराबाद में थे। तो देखिए हमारा यहाँ पर युग्म क्या बना, यदि हम देखें तो A का बना है 3, B का है 4, C 1 और D 2। 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है? तो देखिए ऑप्शन B A3 B4 C1 D2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा AKBU जो है आज किसान यूनियन कर दिया गया। इसका अध्यक्ष भी किसे बनाया गया? स्वामी सहजानंद को ही बनाया गया। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है। तो 2 चीज़ें याद रखें। सबसे पहली बिहार प्रांतीय किसान सभा की इन्होंने स्थापना की। दूसरा 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की, जो कि बाद में अखिल भारतीय किसान सभा बनी और इसके अध्यक्ष कौन बने? स्वामी सहजानंद। आगे देखिए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट पे प्रोविंस में कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां थे, फ्रंटियर गांधी के नाम से जिन्हें आप जानते हैं। उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन यानी रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से आप जिसे जानते हैं, उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वामी रामानंद कहाँ? हैदराबाद एवं अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम से संबंधित थे। तो ये आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती का, वो जरूर याद रखना है। उनके बारे में जो डिटेल्स हैं वो आप याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? ऑप्शन है A स्वामी विद्यानंद, B स्वामी सहजानंद, C बाबा रामानंद या ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी सहजानंद। यह आपका सही उत्तर होगा। हमने चर्चा भी करी स्वामी सहजानंद, इन्होंने किसकी स्थापना करी? बिहार किसान सभा की स्थापना करी 1936 में लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा या अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की भी इन्होंने स्थापना की थी और उसके ये अध्यक्ष भी बने थे। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया तथा अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था। तो ये चीज़ें हमने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी बताई थी, तो आपको याद रखना है स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जब किसान आंदोलनों की बात आती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। ऑप्शन है ए सरकार को लगान देना बंद करना, बी जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सी सत्याग्रह की समाप्ति या ऑप्शन डी लगान का नकद में परिवर्तन। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी लगान का नकद में परिवर्तन। यह अवध के एका आंदोलन का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए हम बात करते हैं एका आंदोलन की। एका आंदोलन आपका कब होता है? तो यह होता है 1921 में। कहाँ? तो देखिए अवध क्षेत्र में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए जो उस समय पिछड़ी जातियां थीं उनके द्वारा यह किया गया था। अवध क्षेत्र यानी कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में यह किया गया था। और अब देखिए क्या कारण थे जिनके लिए यह किया गया? तो यह जमींदारों जो थे वो लगान में बढ़ोतरी कर रहे थे और लगान अधिक वसूल कर रहे थे, उसको लेकर के यह
आंदोलन किया गया, 50-60% वहाँ पर लगान वसूल किया जा रहा था किसानों से, उसके विरोध में यह किया गया था। और यदि हम बात करें तो ये क्या था, इस आंदोलन में काफ़ी हिंसा हुई। उसके बाद में यह आंदोलन, देखिए जब भी आप देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलनों में या कोई भी आंदोलन हो, यदि उसमें हिंसा होती है तो उसके बाद उसे दबा दिया जाता है। जो स्टेट होता है यानी राज्य या सरकार जो होती है, उसे फिर खुली छूट मिल जाती है उनका दमन करने की, क्योंकि उनके पास कारण होता है और वह आंदोलन दबा दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम डिटेल में बात करते हैं एका आंदोलन के बारे में। तो एका आंदोलन जैसा कि हमने बताया 1921 से 1922, इसका नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबांकी, बहराइच और सीतापुर उत्तर प्रदेश में हैं, ये थे। किसानों की मुख्य शिकायतें क्या क्या थी, देखिए जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी, जो कि हमने आपको बताया, और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा। क्या करते थे, जो उनकी उपज होती थी, जो फसल होती थी, उसे ही ले जाते थे। तो किसानों का कहना था आप फसल मत ले जाओ, आप हमसे नगद ले लो। आगे देखिए, किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था, यानी कि जितनी उनकी खेती हुई है उससे 50 से 60-70% तक तो जो लगान वसूल करने वाले थे वे ही ले जा रहे थे। तो किसान को कुछ बचता ही नहीं था। इससे अच्छा किसान को था कि आप हम हमारी फसल बेचेंगे, आप हमसे नगद में लगान ले जाइए, तो किसान को भी कुछ बचे। आगे देखिए, जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था, यानी कि हिंसक एक आंदोलन रहा। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन को अब अच्छे तरीके से यदि वह पूछना चाहेगा तो पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन था जिसमें लगान को माफ़ करने की डिमांड नहीं की गई, बल्कि यह कहा गया कि आप नगद में लगान लें, लेकिन बाकी जगह नगद में जब लिया गया तो वहाँ भी विद्रोह हुआ। तो यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपसे घुमा करके पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है एका आंदोलन के बारे में, कब हुआ, 1921 से 22 में, कहाँ हुआ, किस क्षेत्र में, अवध के क्षेत्र में हुआ। क्या थे मुख्य कारण, तो देखिए पहला, लगान जो है 50% से ऊपर ली जा रही थी और फसल के रूप में ले ली जा रही थी। दूसरा क्या था, तो लगान में बढ़ोतरी भी की जा रही थी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इनकी डिमांड क्या थी, डिमांड थी कि लगान जो है फसल के रूप में ना लेकर के कैश यानी नकद रूप में ले ली जाए। अगला प्रश्न है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है ए महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बी बंगाल के किसानों द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है पंजाब के किसानों द्वारा, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबांकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। एका आंदोलन हमने बात की कब से कब हुआ, तो यह आपका 1921 से 1922 तक हुआ। कहाँ पर, तो अवध क्षेत्र में। अवध के कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबांकी, सीतापुर, इन सभी, बहराइच, इन सभी क्षेत्रों में यह हुआ था। अभी हमने इसकी चर्चा भी की। अगले प्रश्न को देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया। ऑप्शन है ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राम सुंदर सिंह, ऑप्शन सी गंगा शरण सिन्हा, या ऑप्शन डी रामानंद मिश्रा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना की जाती है किसकी, बिहार किसान सभा या बिहार प्रांतीय किसान सभा की। कब, तो देखिए 1929 में वे इसकी स्थापना करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 लखनऊ में करते हैं, जिसके वे अधिवेशन में प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा करें यदि इसकी, बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन,
पंचानन शर्मा, मधुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। वामपंथी यानी कि कम्युनिस्ट लीडर्स का सहयोग उन्हें मिला। देखिए इन सब चीज़ों में नहीं जाना है, जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, कम्युनिस्ट को कैसा माना जाता है या क्या चीज़ें बोली जाती हैं, क्योंकि भगत सिंह भी एक कम्युनिस्ट ही थे, वामपंथी थे। तो हमें चीज़ों को अच्छे से पढ़कर उनके बारे में जब नॉलेज हो तभी उन पर कमेंट हमें करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। ए जन क्रांति, बी हुंकार, सी कृषक समाचार या ऑप्शन डी विद्रोही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती की जो पत्रिका थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था हुंकार। यह आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ऑप्शन है ए बिहार में जनजातीय आंदोलन से, ऑप्शन बी है बिहार में मजदूर आंदोलन से, ऑप्शन सी बिहार में किसान आंदोलन से, या फिर ऑप्शन डी बिहार में जाति आंदोलन से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ उससे संबंधित कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1929 में उन्होंने क्या किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की भी स्थापना उनके द्वारा की गई, जिसके वे प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी है इंदुलाल याज्ञिक, ऑप्शन सी है एन रंगा, या ऑप्शन डी पीसी जोशी। तो देखिए अभी हमने इस प्रश्न के बारे में बताया था और इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद जो हैं इसके क्या रहे? स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की उन्होंने अध्यक्षता की थी। कब बनी अखिल भारतीय किसान सभा? तो यह बनती है 1936 में। कहाँ पर? तो देखिए यह भी याद रखना है, यह बनती है आपके लखनऊ में। यह आपको फैक्ट्स यहाँ पर याद रखने हैं। अब देखिए आगे, यदि एन रंगा की हम बात करें, एन जी रंगा या एन रंगा, तो ये कहाँ पर थे? इन्होंने किसान आंदोलन, आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था। तो यह आपको याद रखना है। एक और फैक्ट है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं इसकी। तो देखिए अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एन जी रंगा, जो कि हमने अभी आपको बताया, इसके क्या थे? महासचिव। तो देखिए ये फैक्ट भी आप याद रखें। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता किसने की? एन जी रंगा ने की। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं, जैसे कि जो पहला अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता करते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, और जो दूसरा सत्र हुआ जो कहाँ पर हुआ? वो हुआ आपका फैजपुर में। उसकी अध्यक्षता किसने की? जो आंध्र प्रदेश के किसान नेता थे एन जी रंगा, उनके द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन दिए गए हैं। ए एन जी रंगा, बी EMA नम्रूद्रिपाद, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, या ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी स्वामी सहजानंद सरस्वती को। एन जी रंगा को क्या बनाया गया था? तो एन जी रंगा को बनाया गया था, पहला जो अधिवेशन हुआ या पहला सत्र उसमें महासचिव, और सेकंड में ये क्या बने? सेकंड में बने ये अध्यक्ष। कहाँ हुआ सेकंड? तो सेकंड सेशन हुआ, सेकंड सत्र इसका फैजपुर में। तो यहाँ तक आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको क्लियर हुए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लखनऊ में स्थापित
अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? ऑप्शन है ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी एन.जी. रंगा, ऑप्शन सी दिया गया है इंदुलाल याज्ञिक या ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एन.जी. रंगा। ये क्या थे? फर्स्ट सेशन जो हुआ उसमें ये थे महासचिव, सेकंड सेशन के ये अध्यक्ष बने जो फैजपुर में हुआ, और फर्स्ट सेशन के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट सेशन के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। कहाँ पर हुआ? लखनऊ। कब? 1936 में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। ऑप्शन है आपके पास ए 1936 में, ऑप्शन बी है 1939 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1942 में या ऑप्शन डी 1945 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया, जिसका नाम फिर बदलकर क्या किया गया? अखिल भारतीय किसान सभा किया गया। प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो स्वामी सहजानंद बने। इसके बाद यदि हम बात करें वहाँ पर महासचिव कौन चुने गए, तो एन.जी. रंगा। जो दूसरा इसका सेशन हुआ वह आपका फैजपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता एन.जी. रंगा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन है ए इलाहाबाद, बी कलकत्ता, सी लखनऊ या ऑप्शन डी पटना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। कहाँ पर? लखनऊ में। कब? तो 1936 में। यदि हम बात करें इसके अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसलिए हम इन्हें बार बार देखते हैं। तो देखिए अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपके सहजानंद सरस्वती। और महासचिव कौन चुने गए? तो देखिए महासचिव चुने गए थे कौन? एन.जी. रंगा। तो फर्स्ट सेशन के बारे में आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। ऑप्शन है ए आचार्य नरेंद्र देव, बी स्वामी सहजानंद सरस्वती, सी बंकिम मुखर्जी या ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध था। ऑप्शन है ए बिहार के जनजातीय आंदोलनों के साथ, ऑप्शन बी है बिहार के जातीय आंदोलनों के साथ, ऑप्शन सी दिया गया है बिहार के किसान आंदोलनों के साथ या ऑप्शन डी बिहार के मजदूर आंदोलनों के साथ। तो देखिए ये प्रश्न हम अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था, रिपीटेड प्रश्न है और सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार के किसान आंदोलनों के साथ संबंध था। किसका? स्वामी सहजानंद सरस्वती का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? ऑप्शन है ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी है कार्यानंद शर्मा, ऑप्शन सी है राहुल सांस्कृत्यायन या फिर ऑप्शन डी यदुनंदन शर्मा, और ऑप्शन ई दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया था और यदि वह आपने अच्छे से समझा है तो इसका सही उत्तर आपको पता होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सभी व्यक्ति स्वामी सहजानंद सरस्वती ने स्थापना की, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गांव-गांव में जो किसान सभा थी, बिहार के प्रांतीय किसान सभा, उसका प्रचार किया था। इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए यहाँ पर बिहार प्रांतीय किसान सभा से स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा और राहुल सांस्कृत्यायन आदि लोग इसमें शामिल थे, वे सभी इससे संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। ऑप्शन देखते हैं, ए उनकी मृत्यु से ठीक पहले, ऑप्शन बी बहुत कम उम्र में, ऑप्शन सी 1930 के दशक में या ऑप्शन डी 1920 के दशक में। तो देखिए यहाँ पर यदि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, उनकी मृत्यु से
पहले। क्यों? तो देखिए जो अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा है इसका गठन कब किया गया था? तो देखिए इसका गठन होता है 1936 में। और स्वामी सहजानंद सरस्वती की जो मृत्यु है वो कब होती है? तो वो होती है 1950 में। तो यानी कि यदि आप देखें तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें अपनी मृत्यु से पहले ऑप्शन ए उनका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा करते हैं। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। स्वामी सहजानंद की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई, जो हमने अभी आपको बताया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था। इस सभा का उद्देश्य क्या था? भूमि, जलमार्ग और ऊर्जा के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण था, यानी कि नेशनलाइजेशन करवाना, यह उनका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। वे पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने जो फर्स्ट अखिल भारतीय किसान सभा थी उसमें भाग लिया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो कि कहाँ हुई थी? 1936 में, आपके कहाँ? लखनऊ में। और देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों, इन दोनों को कहा जाता है कांग्रेस के कम्युनिस्ट, यानी कि कांग्रेस में ये कम्युनिस्ट विचारधारा के दो नेता थे, वामपंथी थे, यानी कि जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, उनके प्रति इनकी सोच ये थी कि ये लोग जो हैं हमारा आधार हैं, जो पावर है, सत्ता है, या जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो अधिक से अधिक वे किसान और मजदूरों को दी जानी चाहिए। यही सोच भगत सिंह की भी थी। तो आप याद रखें, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों को कांग्रेस में कम्युनिस्ट बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें इसकी, तो अखिल भारतीय किसान सभा 1936 को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था इस सभा को। इस अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे, एन.जी. रंगा महासचिव थे। इन पर हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। तो देखिए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, कौन कांग्रेसी नेता था जो कि अखिल भारतीय जो किसान सभा थी उसके पहले सेशन में मौजूद था? तो वे थे जवाहरलाल नेहरू। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी सी.आर. दास, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन डी भगत सिंह। तो देखिए यदि हमने जो प्रीवियस क्लासें की हैं, जो या फिर यदि आपने गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलनों वाली क्लास सही से ली है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अभी तक स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर उनका नाम नहीं है। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। ये बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। चंपारण आंदोलन में हमने आपको बताया था, वहाँ पर गांधी जी के साथ जो कमेटी बनाई गई थी उसमें कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उसमें शामिल थे। ये हमें याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आंदोलन है या कुछ संस्थाएं हैं, और सूची 2 में उनसे संबंधित व्यक्ति हैं, उन्हें हमें सुमेलित करना है। सूची 1 देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह, भारतीय किसान संस्थान, बंगाल प्रजा पार्टी, बकाशत संघर्ष। सूची 2 देखते हैं, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फजलुल हक और एन.जी. रंगा। अब देखिए इन्हें हम सुमेलित करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है आपको बारदोली सत्याग्रह। तो हम सभी जानते हैं बारदोली सत्याग्रह 1928 में होता है सूरत में। इसकी हमने आपको कहानी भी बताई। और यह कौन इसका नेतृत्व कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई
पटेल, इसके बाद ही उन्हें वहाँ की महिलाओं ने और गांधी जी ने सरदार की उपाधि दी। तो ये आपका 2 से मैच होगा। फिर देखिए अगला है भारतीय किसान संस्थान, यह किससे होगा? तो यह था आपके किसका? एनजी रंगा का, यह आपका 4 से मैच हो जाएगा। फिर है बंगाल प्रजा पार्टी, तो देखिए बंगाल प्रजा पार्टी बनाई गई थी फजलुल हक के द्वारा, तो यह आपका 3 से मैच होगा। और बकाशत संघर्ष, यह आपका 1 से मैच होगा। अब देखिए यदि यहाँ पर, क्योंकि आपको लगेगा कि सिर्फ हमें तो एक ही पता था नाम, बाकी के तो हमें आंदोलन या संस्थाओं का नाम पता ही नहीं था, तो भी आप इस प्रश्न को कर लेते, क्योंकि सिर्फ पहले से ही इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल अपना कूट देखते हैं। तो देखिए हमारा कूट क्या है? ए का 2 है, बी का 4 है, सी 3 है और डी 1, यानी 2 4 3 1 किस ऑप्शन में है? तो देखिए A2, B4, C3, D1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो बारदोली सत्याग्रह हम सभी जानते हैं 1928 में ये हुआ था, और इसमें कौन ने नेतृत्व किया? तो सर वल्लभ भाई पटेल ने किया। जब यह आंदोलन सफल हुआ तो वहाँ की महिलाओं और गांधी जी द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। यह आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसकी स्टोरी लगभग सभी लोगों को पता है। फिर देखिए भारतीय किसान संस्थान की यदि हम बात करें तो ये एनजी रंगा ने स्थापित किया था, आंध्र प्रदेश के वे किसान नेता थे। फिर देखिए फिर यहाँ पर क्या है? बंगाल प्रजा पार्टी, तो यह किसके द्वारा? फजलुल हक के द्वारा 1929 में बनाई गई थी, और यही फजलुल हक थे जिन्होंने आगे चलकर जब पहले प्रांतीय चुनाव होते हैं 1937 में, सपोर्ट करते हैं ये किसको? मुस्लिम लीग को, और मुस्लिम लीग वहाँ पर अपनी सरकार बनाती है। आगे हम बात करेंगे इस पर। और देखिए बकाशत, ये स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था, बिहार क्षेत्र में ये चला था। बकाशत कहाँ चला था? तो देखिए आप याद रखें, ये बिहार में चला आंदोलन था। अब यहाँ पर हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए वर्ष 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके या तालुका में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की, जो हमने आपको पूरी इसकी कहानी बताई। आगे देखिए भारतीय किसान संस्थान, इसकी स्थापना एनजी रंगा के द्वारा की गई थी। फिर देखिए वर्ष 1929 में फजलुल हक ने प्रजा पार्टी, जो बाद में बंगाल प्रजा पार्टी बनी, की स्थापना की। 1937 में हुए चुनावों के बाद इन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई, जो हमने आपको बताया था अभी कि यही वे व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बनवाई थी। और देखिए बिहार का बकाशत, हमने अभी बताया बकाशत आंदोलन बिहार में, जो कि स्वयं खेती की भूमि के लिए हुआ, उसका किसके द्वारा किया गया? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। तो देखिए ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पर कुछ अलग फैक्ट्स भी थे, तो ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है ए वल्लभ भाई पटेल ने, बी मोतीलाल नेहरू ने, सी जेबी कृपलानी ने, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल ने, और इसी के बाद उन्हें वहाँ की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, विट्ठल भाई पटेल ने, या फिर महादेव देसाई ने। और देखिए यह भी आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लिया गया, तो कई बार इस प्रकार के इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। सही उत्तर आप सभी को पता है, ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन में
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? ऑप्शन है आपके पास, ए बिजौलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन बी दांडी मार्च, ऑप्शन सी अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों की हड़ताल, या ऑप्शन डी बारडोली सत्याग्रह। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बारडोली सत्याग्रह। अब देखिए बिजौलिया किसान आंदोलन में किस किस की मुख्य भूमिका थी वो आप राजस्थान हिस्ट्री में कर चुके हैं, हमने आपको कराया था, तो वो आप कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी ने, बी पंडित नेहरू ने, सी मौलाना आज़ाद ने, या ऑप्शन डी कस्तूरबा गांधी ने। और यह आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए सही उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। हमने आपको बताया था कि बारडोली सत्याग्रह जब चल रहा था सूरत गुजरात में, वहाँ पर उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। जब आंदोलन को सफलता मिलती है तो वहाँ की महिलाएं और गांधी जी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देते हैं। तो जो लोग कंफ्यूज हुए कि यहाँ पर महिलाएं तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर आपका गांधी जी है। और शुरुआत में ही जब हमने आपको इसकी कहानी बताई बारडोली सत्याग्रह की, वहाँ पर भी आपको यह बताया था कि महिलाओं और गांधी जी द्वारा उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? ऑप्शन है ए खेड़ा सत्याग्रह में, बी बारडोली सत्याग्रह में, सी नमक सत्याग्रह में, या ऑप्शन डी व्यक्तिगत सत्याग्रह में। सही उत्तर है ऑप्शन बी बारडोली सत्याग्रह में। अगला प्रश्न है, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो देखिए ये हम पहले भी किसान आंदोलन वाला जो आपका चैप्टर था उसमें कर चुके हैं, तो आपको इसका उत्तर आना भी चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, ए जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, बी भूमि का वास्तविक खेतीहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, सी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत, या ऑप्शन डी देखते हैं कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। और यह आपसे UPSC प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। तो देखिए ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और यदि आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी यह क्वेश्चन आपका हो जाएगा। UPSC प्रीलिम्स में पूछा है लेकिन बहुत ही ईजी है। तेभागा यहीं से आपको पता चल रहा है 1/3 यानी कि तीसरा भाग, 3 भाग। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके कितना 1/3 1/3 कर देना। कब हुआ था तेभागा किसान आंदोलन? तो देखिए यह हुआ था 1946 में। कब? 1946 में हुआ था। कहाँ? बंगाल में हुआ था। क्या डिमांड थी? तो जो अध बटाई जिसे बोलते हैं गाँव में, आधे आधे बांट कर लेते हैं, तो वहाँ पर डिमांड थी कि आधा ना होकर, क्योंकि मजदूर ज़्यादा मेहनत करता है उस ज़मीन पर, तो मजदूर को ज़्यादा मिले और जो मालिक है उसको 1/3 या 1/3 दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं तेभागा आंदोलन की। तो देखिए सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा बंगाल द्वारा तेभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में बर्गेदारों या बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके कितना किया जाए, 1/3 या 1/3 किया जाए, तथा शेष 2/3 हिस्सा जो बटाईदार हैं उनका होना चाहिए। तो ये तेभागा आंदोलन था। डिटेल में हम इस पर बात आपके किसान आंदोलन वाले चैप्टर में कर चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तेभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। ऑप्शन है ए मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, बी किसान सभा के नेतृत्व में, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, या ऑप्शन डी श्रमिक संघ के नेतृत्व में। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी किसान सभा के नेतृत्व में। जो बंगाल की प्रांतीय किसान सभा थी उसके नेतृत्व में तेभागा मूवमेंट या तेभागा आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो देखिए ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों?
क्योंकि हम सभी जानते हैं भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। लेकिन किस राज्य में सबसे पहले हुआ ये लोग नहीं जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। तो देखिए याद रखिएगा, भूदान आंदोलन जो है सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ हुआ था, तो वो विनोबा भावे द्वारा आरंभ किया गया। कब? 1951 में। कहाँ से? सबसे पहले आंध्र प्रदेश से। तो यह भी आप याद रखें कब प्रारंभ हुआ, 1951 में। अब देखिए यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में किया गया। यानी कि अब देखिए, आंध्र प्रदेश या फिर आपको तेलंगाना, ये दोनों वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर आपका, यदि आंध्र प्रदेश है तो आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दिया गया है तो फिर आप फर्स्ट में तेलंगाना को चुनें। तो देखिए, तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से किया गया। गांव का नाम भी याद रखें, कहाँ से? यदि वो डीप में जाता है और एक अच्छा क्वेश्चन पूछता है तो क्या बनेगा, किस गांव से? पोचमपल्ली गांव से। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की एक कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे 1950 के दशक के आरंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों एवं रचनात्मक कार्यों तथा ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाए। जयप्रकाश नारायण भी, हम जानते हैं उनके बारे में, इंडियन पॉलिटी में बहुत बड़ा नाम है जयप्रकाश नारायण, भी सक्रिय राजनीति छोड़कर वर्ष 1953 में भूदान आंदोलन से जुड़ गए थे। वर्ष 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन ने एक नया रूप धारण किया और वह था ग्राम दान का, यानी पूरा की पूरा गांव दान करना। ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वह उड़ीसा में हुई और वहाँ यह सफल भी रहा। तो देखिए, ये आपको याद रखना है, भूदान और ग्राम दान, दो आंदोलन। भूदान आंदोलन आपका आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से प्रारंभ हुआ आचार्य विनोबा भावे द्वारा, कब? 1951 में। और ग्राम दान आंदोलन कहाँ पर? उड़ीसा में। तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट मिला जो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था? ऑप्शन है ए, उदयगिरी, बी, रायपुर, सी, पोचमपल्ली, या ऑप्शन डी, वेंकटगिरी। और देखिए, यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। यूपीएससी अक्सर ऐसे डीप फैक्ट्स ही पूछती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने बात करी सबसे पहला किस गांव से प्रारंभ किया था, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोचमपल्ली। तो देखिए, यह भी आपको याद रखना है। और ऐसे ही फैक्ट्स हैं जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाएंगे और आप एक्स्ट्रा नंबर वहाँ पर लेकर के आएंगे। देखिए, क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें से कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो सभी को आता है, कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो किसी को भी नहीं आएगा, और जो बचा हुआ कुछ पोर्शन है 10 से 20%, वो डिसाइड करता है कि सिलेक्शन कौन लेगा। और उस पोर्शन में इस टाइप के ही प्रश्न होते हैं। तो उसके लिए आपको डीप नॉलेज, थोड़ी एनालिटिकल थिंकिंग, ये सभी चीज़ें होना ज़रूरी है। तो देखिए, हम क्वेश्चंस के थ्रू कर ही रहे हैं डीप नॉलेज आपकी, और जब सब्जेक्टिव क्लास होंगी तो आपको डीप फैक्ट्स, डीप नॉलेज, इसके अलावा एनालिटिकल थिंकिंग चीज़ों के ऊपर वो भी वहाँ पर आपको डेवलप हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन है ए, उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में, या ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए, सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है आपके पास ए, जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी ने, सी, विनोबा भावे ने, या ऑप्शन डी, श्री गुरुजी ने। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे ने। कब प्रारंभ किया? 1951। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से या तेलंगाना से। और वहाँ के भी किस गांव से? तो देखिए, यह भी आपको याद रखना है, कहाँ से? पोचमपल्ली से। कौन सा गांव? पोचमपल्ली। तो यह भी आप याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो देखिए, आपका किसान सभा और किसान आंदोलन वाला चैप्टर पूरा हो चुका है। इसके बाद जो आपका नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड।
अगला चैप्टर आपका ये होगा। इस चैप्टर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि करियर क्लासेस RAS के नाम से है। तो आप वो चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएं। मिलते हैं अगली क्लास में अपने नए चैप्टर के साथ। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा नया चैप्टर होगा।